बच्चों, आज हम ऋजुरेखी पथ पर गति का सवाल देखेंगे। ध्यान दीजिए, पहला सवाल है, संलग्न चित्र में एक साइकिल सवार का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ से गणना कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, साइकिल सवार का महत्तम वेग। ठीक है, फिर आपका दूसरा निकालना है, संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल। सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे, समय दूरी ग्राफ। देखिए चित्र में ध्यान से देखिए आप, ये आपका जो है वाई एक्सिस पे दूरी दी गई है और एक्स एक्सिस पे समय दिया गया है। समय आपका जो है वो घंटे में दी गई है, दूरी किलोमीटर में दी गई है। ठीक है, तो देखिए हम यहां देख रहे हैं, जीरो पे आपका जीरो है, उसके बाद एक घंटे में आपका 10 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे में 20 किलोमीटर है। फिर 3 घंटे में आपका यहाँ पे नहीं दिया गया है ग्राफ आपका, इसके बाद सीधे हो जाता है, उसमें कोई दूरी बढ़ोतरी नहीं होती है यहाँ 2 से 3 घंटे के बीच में। उसके बाद फिर ग्राफ आपका बढ़ता है। ठीक है, 20 से 30 के बीच में आपका 4 घंटे का समय लगता है। फिर 5वें घंटे में आपका वो 35 किलोमीटर पर पहुंचता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम महत्तम वेग ज्ञात करेंगे। ठीक है, किस स्थिति में सबसे अधिक वेग था, तो ध्यान देंगे जहां ढाल ज्यादा होगा, सबसे अधिक होगा, वही सबसे महत्तम स्थिति होगी। तो सबसे पहले हम tan थीटा देखेंगे। यहां आपका 0 से लेकर के 2 घंटे के बीच में आपका ग्राफ मैक्सिमम है, तो महत्तम वेग जो हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा निकालेंगे 20/2। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं 20 किलोमीटर वो 2 घंटे में जा रहा है। ठीक है, तो 20/2 कर देंगे, आ जाएगा महत्तम वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हम संपूर्ण यात्रा में औसत चाल निकालेंगे। ठीक है, औसत चाल ध्यान दीजिएगा, औसत चाल जो होता है, संपूर्ण यात्रा में औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए कुल दूरी जो चली जा रही है, ठीक है, साइकिल सवार द्वारा, वो चित्र में आप देख रहे हैं कुल 35 किलोमीटर की दूरी जो है चली जा रही है। अब उसमें कुल कितना समय लग रहा है? कुल 5 घंटे का समय लग रहा है। ग्राफ से हम देख रहे हैं 5 घंटे में 35 किलोमीटर दूरी साइकिल सवार चलता है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम 35 को 5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी संपूर्ण यात्रा में औसत चाल निकल जाएगी। दूसरा सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। ज्ञात कीजिए त्वरण। पहला सबसे पहले त्वरण निकालना है, फिर 0 से 4 सेकेंड तक चली गई दूरी, 0 से 4 सेकेंड तक चली गई दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो एक्स अक्ष के अनुदिश कण का समय वेग ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ हम देखेंगे। ध्यान दीजिए, ग्राफ आपका जो है एक तरफ समय जो है सेकेंड में दिया गया है, दूसरी तरफ आपका जो है वेग दिया गया है। ठीक है, वेग मीटर पर सेकेंड में दिया गया है। एक्स एक्सिस पर समय दिया गया है और वाई एक्सिस पर वेग दिया गया है मीटर पर सेकेंड में। ठीक, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 सेकेंड में आपका ये मैक्सिमम जो वेग है 8 किलोमीटर है। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रहा है। तो यहां जब 4 सेकेंड है तो आपका वेग 8 मीटर प्रति सेकेंड है। 2 देखिए 0 से लेकर के, ठीक, 0 से लेकर के 2 मीटर प्रति सेकेंड तक कोई वृद्धि नहीं होती, मतलब यहां से वो बढ़ना प्रारंभ करता है, इसके पहले वो विराम में था। तो ध्यान दीजिएगा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, तो त्वरण वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना हुआ, यहां ग्राफ पे देखिए आपका अंतिम बिंदु 8 है और जहां से स्टार्ट कर रहा है वो 2 है, दोनों का अंतर हो जाएगा 8 - 2, तो ये वेग परिवर्तन हो गया। अब समयांतराल 4, अंतिम समय जो है वो 4 सेकेंड है और प्रारंभ में यहां 0 सेकेंड था, तो 4 - 0। इस प्रकार से त्वरण आ जाएगा आपका 6/4।
6/4 को हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण है आपका, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। इस तरीके से ग्राफ से हमने त्वरण निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम चली गई दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चली गई दूरी। तो चली गई दूरी हमको हम यस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यस से। तो यहां से देखिए ग्राफ में ओ, एक नया चित्र हम बना ले रहे हैं, इससे समझ लीजिए। यहां ध्यान दीजिए, ODBC ये आयत है आपका, ठीक है। ODBC आयत बन जाएगा और आपका ABD ये त्रिभुज हो जाएगा। तो जो एरिया है आपका, चली गई दूरी जो है वो आयत, चली गई दूरी जो हो जाएगा वो आयत ODBC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज DBA का क्षेत्रफल। यहां देखिए चित्र में ODBC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज DBA का क्षेत्रफल। ये पूरा एरिया जो है यही आपकी चली गई दूरी है। ध्यान दीजिएगा, तो चली गई दूरी हो जाएगा आयत ODBC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज DBA का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो यहां लंबाई 2 है। लंबाई कितनी है? 2 यहां तक था, ठीक है। और चौड़ाई 2 है और लंबाई 4 हो जाएगी, तो 2 गुणे 4 ये हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज में आपका लंब जो है ये 6 है। यहां से यहां तक की बीच दूरी 8 - 2 कर देंगे, आ जाएगा आपका 6। लंब 6 हो जाएगा और आधार 4 है। आधार DB कितना है? 4 है। तो हम इस तरीके से 2 गुणे 4 धन 1/2 गुणे 6 धन 4 करेंगे और यह आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 8 और 12 जोड़ देंगे, आ जाएगा 20 मीटर। तो कुल चली गई दूरी 20 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल हो गया। ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल, चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए। पहला 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण, फिर दूसरा निकालना है 40 सेकंड में चली गई दूरी तथा विस्थापन। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए। पहला 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण, ठीक। फिर दूसरा निकालना है 40 सेकंड में चली गई दूरी तथा विस्थापन। सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है। एक तरफ समय है, एक तरफ वेग है, ठीक। एक तरफ समय दिया गया है, दूसरी तरफ वेग दिया गया है। वेग मीटर प्रति सेकंड में है और समय जो है सेकंड में दिया गया। देखिए 0 है, फिर यहां पर 2 पर है। 2 पर आपको वो 10 सेकंड का समय लगता है। जब आपका ये जो है कण आपका 2 मीटर प्रति सेकंड पे वेग होता है, उस समय 10 सेकंड लगता है। फिर यहाँ 20 पे, यहाँ पे फिर आ जाता है 0 पे, फिर आपका इधर जाता है -2 पे, फिर 30 पे फिर 0 पे आ जाता है, फिर 40 पे जो है 30 पे मैक्सिमम हो जाता है यहाँ 2 पर, फिर 40 पे जो है वो 0 पर आ जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका बन रहा है। ध्यान देंगे, औसत त्वरण निकालेंगे। औसत त्वरण, ध्यान दीजिएगा, त्वरण आपका जो होता है, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। यहां हम औसत त्वरण की बात कर रहे हैं। तो आपका जो है वो वेग परिवर्तन मैक्सिमम 2 है और 2 और 0 पे जा रहा है, तो 2 - 0 कर देंगे। वेग आपका 2 मैक्सिमम और फिर मिनिमम 0, तो 2 और 0 पे जा रहा है, इसलिए 2 - 0 कर देंगे, आ जाएगा वेग परिवर्तन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब समयांतराल, समयांतराल मतलब 10 सेकंड में वो 2 पे जा रहा है, फिर 2 से जो है 0 पे आ रहा है, तो 10 - 0 कर देंगे, 10 - 0 कर देंगे। इस प्रकार 2/10 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से औसत त्वरण निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए औसत त्वरण निकालने के लिए, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल,
तो मैक्सिमम जो वेग परिवर्तन हो रहा है वो 2 से फिर 0, तो 2 माइनस 0, और 10 सेकेंड में बदल रहे हैं। पहले 0 फिर अगले 10 सेकेंड, तो 10 माइनस 0 जो है वो समयांतराल हो जाएगा। इस तरीके से औसत त्वरण निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न। अब इसी में जो है 40 सेकेंड में चली गई दूरी निकालना है। 40 सेकेंड में चली गई दूरी और विस्थापन निकालना है। ठीक है, तो दूरी यहां देखिए 1/2 गुणे 20 गुणे 2। यहां ध्यान दीजिए ये आपका त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज का जो त्रिभुज में जो होता है आपका एरिया, ठीक है, 1/2, यहां तो कुल दूरी 20 है। 1/2 गुणे 20 गुणे 2, 20 गुणे 2, तो आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 20 गुणे 2 हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल से। क्योंकि ये जस्ट डबल है, दूरी जस्ट डबल है, इसलिए 2 से गुणा कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 गुणे 20 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणे 2। तो आपका कुल दूरी जो हो जाएगी 40 मीटर। वैसे भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, 40 सेकेंड में जो है कितनी दूरी वो चल रहा है। तो आपका आ जाएगा 40 मीटर की दूरी वो 40 सेकेंड में चल रहा है। अब आपका विस्थापन निकलेगा। विस्थापन जो होता है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदुओं का अंतर होता है। तो यहां भी देखिए अंतिम बिंदु 20 है, 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, उसके बाद गुणे 2, 2 इसलिए कि क्योंकि जैसे इधर है वैसे आपका इधर है, इसलिए 2 बार गुणा कर दिया गया है, दोनों का निकल जाएगा विस्थापन, और ये हो जाएगा 2 गुणे 20 माइनस 0 आ जाएगा 40 माइनस, ये आपका पहले का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 गुणे 20 माइनस 0, उसके बाद माइनस 2 गुणे 40 माइनस 20 बटे 40 माइनस 20 गुणे 2, 40 माइनस 20 गुणे 2। तो ये आप ध्यान दीजिएगा विस्थापन में पहला आपका यहां से यहां तक है, तो आपका जो हो जाएगा 20 माइनस 0 गुणे 2, 20 माइनस 0 गुणे 2। उसके बाद आपका इधर ध्यान देंगे तो इधर माइनस 40 माइनस 20 गुणे 2, तो दोनों सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 40 माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से विस्थापन आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।